आज का जो वीडियो है वो हमारे कुछ व्यूअर्स की डिमांड पे शहद या हनी के बारे में बनाया गया है। जब भी शहद का नाम लेते हैं तो कुछ कॉमन प्रश्न जो है वो हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे शहद का कंपोजिशन क्या है, उसके टाइप क्या क्या हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स या फ़ायदे होते हैं, शहद को लेने का सही तरीका क्या है, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, शहद में मिलावट या हनी अडल्ट्रेशन क्या है और शुद्ध शहद की पहचान कैसे की जा सकती है। यदि ऐसे ही प्रश्न आपके दिमाग में भी हों और यदि आप इनका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप आज का वीडियो जरूर देखें। नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। शहद मधुमक्खियों या दूसरे इंसेक्ट्स के द्वारा बनाया गया स्वीट या विस्कस फूड सब्सटेंसेस है, जिसमें कि रिगर्जिटेशन, एंजाइमिक एक्टिविटी और वाटर इवोपरेशन की प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं और इसकी वजह से शहद बहुत अधिक गुणकारी हो जाता है, इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है और बहुत इजीली बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, यानी कि बॉडी की एवरी सेल्स तक आसानी से पहुंच जाता है। आयुर्वेद में शहद को जहां इक्षु वर्ग यानी कि जिसमें गन्ने का रस, चीनी, गुड़ का वर्णन आया है, वहीं पे इसे मधु के नाम से वर्णित किया गया है। अब जो शहद, मधु या हनी है, इसमें जो स्वीटनेस होती है वो मोनोसैकेराइड्स जो शुगर होती हैं, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, इनके कारण होती है, तो इक्षु वर्ग में सम्मिलित करना बनता है। पंचामृत का भी जो एक महत्वपूर्ण कंटेंट है वो शहद है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में शहद का एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण गुण बताया गया है कि जो शहद है वो योगवाही होता है। योगवाही का मतलब होता है कि जिस भी पदार्थ या लिक्विड के साथ आप उसका प्रयोग करते हैं तो वो उस लिक्विड या पदार्थ के गुण को बढ़ा देता है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज को एनहेंस कर देता है। शहद में मोस्टली जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो नहीं होते हैं, तो यदि अच्छे से सील्ड पैक हनी होता है वो हजारों साल तक भी खराब नहीं होता है। अब बात करते हैं हनी की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। 100 ग्राम हनी जो होता है उसमें 304 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, यानी कि 1 ml जो शहद है उसमें 3 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। 17% उसमें वाटर होता है, मोस्टली 84% उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी मोनोसैकेराइड्स जो शुगर होती हैं, मेनली ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। पीएच जो है एसिडिक होता है, 3.9 होता है। रेंज जो है वो 3.1 से 6.2 तक होती है। हनी के स्टोरेज के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर है वो 35 डिग्री है, क्योंकि जब शहद हनी कॉम्ब या मधुमक्खियों के छाते में रहता है तो मधुमक्खियां उसका टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री तक की मेंटेन रखने का प्रयास करती हैं, तो 35 डिग्री टेम्परेचर हनी के स्टोरेज के लिए बेस्ट बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं शहद के प्रकार की। तो आयुर्वेद में जो शहद के प्रकार बताए गए हैं वो मधुमक्खी या फिर जिस भी इंसेक्ट के द्वारा वो शहद बनता है उसके आधार पर वर्णित किया गया है। बहुत प्रकार बताए गए हैं, हम यहाँ पर विशेष रूप से जो 4 प्रकार बताए गए हैं उनकी बात करते हैं। पहला बताया गया है माक्षिक मधु, जो कि जो हनी बी या मधुमक्खी या जो एपीज होती हैं उनके द्वारा जो शहद बनता है, इसका जो कलर होता है वो ऑयल के कलर का होता है, पचने में हल्का होता है और विशेष रूप से हम यही यूज में भी लेते हैं। दूसरा है भ्रामर मधु, यानी कि जो भंवरे के द्वारा बनता है, और ये जो हनी होता है ये कलर में बिल्कुल सफेद होता है, पचने में बहुत भारी होता है, बहुत अधिक मीठा होता है, तो इसका जो प्रयोग है वो विशेष रूप से रक्त पित्त शामक चिकित्सा के लिए होता है। तीसरा है क्षोद्र मधु, जो स्मॉल ब्राउन बीज होती हैं उनके द्वारा ये बनाया जाता है और कपिल वर्ण यानी कि ब्राउनिश कलर इसके अंदर होता है। ये भी पचने में लघु होता है। इसमें एक विशेष क्वालिटी होती है कि स्ट्रैपिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी कि लेखन करता है ये, तो विशेष रूप से जो डायबिटीज और ओबेस पर्सन है जिनको वेट लूज करना होता है उनके लिए मधु बहुत अच्छा बताया गया है। चौथा जो है पोतिक मधु, ये स्मॉल ब्लैक बीज के द्वारा बनता है, तासीर में बहुत गर्म होता है और ये जो पॉइजनस फ्लावर्स होते हैं उनके नेक्टर से बनता है, इसीलिए पॉइजनस एसोसिएशन इसमें हो सकता है। वात, पित्त और रक्त दोष को दूषित कर देता है, हार्ट बर्न हो सकता है, इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। प्रेजेंट में जो मोस्ट कमर्शियली हनी अवेलेबल है वो 2 या 2 से अधिक शहद जिनका कि फ्लोरल सोर्स डिफरेंट है, फ्लेवर डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है और ज्योग्राफिकल ओरिजिन भी डिफरेंट है, उनका ब्लेंड होता है। तो अभी जो क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं वो पैकेजिंग या प्रोसेसिंग के आधार पर करते हैं। तो उसमें पहला है क्रिस्टलाइज्ड हनी, ग्रेनुलेटेड हनी या कैंडिड हनी। क्रिस्टलाइज्ड हनी यानी कि जो जमा हुआ शहद होता है, तो अगर इस प्रकार के शहद को वार्म किया जाता है तो ये दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। फिर है पॉस्चराइज्ड हनी, इसके लिए शहद को 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है, जिससे कि जो ईस्ट सेल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं
और जो माइक्रो क्रिस्टल्स हनी में होते हैं वो भी लिक्विफाइड हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो शहद होता है उसमें क्रिस्टलाइजेशन या जो शहद का जमना है वो बहुत देर से होता है या फिर नहीं होता है। फिर आता है रो हनी। रो हनी आप ऐसे समझ लीजिए कि जो मधुमक्खी जो शहद बनाती है यानी हनी कॉम्ब में या जो छाते में जो शहद होता है वैसा का वैसा शहद होता है और उसको एक्सट्रैक्शन के द्वारा निकालते हैं। उसमें कोई भी हीट ऐड नहीं करी जाती है और उसमें पोलन भी होते हैं, वैक्स भी उसमें होता है। उसके बाद है स्ट्रेन्ड हनी। वे भी रो हनी की तरह होता है बट इसमें एक जाली या मैश के थ्रू इसको क्या है छान दिया जाता है जिससे कि जो वैक्स के बिग पार्टिकल्स होते हैं वो छन जाते हैं। बाकी एंजाइम्स, पोलन, मिनरल्स वो सभी शहद में मिलते। फिल्टर्ड हनी, इसके लिए शहद को 66 से 77 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है जिससे कि इट कैन इजीली पास थ्रू द फिल्टर। सो मोस्टली फाइन पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स, एयर बबल्स और भी जो पार्टिकल्स हैं वो सब इससे रिमूव्ड हो जाते हैं। बहुत क्लियर दिखता है और क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, मतलब शहद जमता नहीं है। अल्ट्रासोनिकेटेड हनी। सो अल्ट्रासोनिकेशन जो है वो एक नॉन थर्मल प्रोसेस है जिसके थ्रू शहद में जितनी भी ईस्ट सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं और जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है वो भी इनहिबिट हो जाता है यानी उसको रोक दिया जाता है, शहद नहीं जमता है। देन क्रीम्ड हनी, चर्न हनी और विप्ड हनी। इसमें क्या होता है, हनी को इस तरह प्रोसेस किया जाता है कि वो एकदम क्रीम की तरह हो जाता है ताकि एकदम स्मूथ और आप उसको स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी में आ जाता है। ड्राइड हनी, इसमें मॉइस्चर जो है वो लिक्विड हनी से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। बिल्कुल सॉलिड हनी या नॉन स्टिकी ग्रेन्यूल्स बना लिए जाते हैं। तो नॉर्मली ये बेक्ड फूड या फिर डेजर्ट्स के गार्निशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कॉम्ब हनी या चंक हनी, तो इसमें जो मधुमक्खी का छाता या जो हनी कॉम्ब होता है वो लिक्विड हनी के साथ में पैक्ड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं शहद के फायदे या लाभ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पुराना शहद और नया शहद। तो पुराना शहद किसे कहेंगे, 1 साल से पुराना जो शहद है, 1 साल ओल्ड जो हनी है उसको हम पुराना शहद कहेंगे। वो कफनाशक होता है, स्ट्रेपिंग या लेखन का कार्य करता है। तो जो ओबेस पर्सन होते हैं उनके लिए वो बहुत अच्छा बताया गया। तो लोग नॉर्मली वेट लॉस के लिए हनी का प्रयोग करते हैं बट अगर वो 1 साल से पुराना शहद यूज करते हैं तो फायदा देता है। इसी तरह नया शहद जो होता है वो वृंघण का कार्य करता है, धातु पुष्टि का कार्य करता है, मतलब डेवलपमेंट यानी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। जितने भी कफ, कोल्ड, खांसी, जुकाम, बुखार, इनमें शहद का प्रयोग किया जाता है। टंग, ड्यूडिनल अल्सर, थ्रश यानी जो छाले मुंह में हो जाते हैं उनमें शहद के गार्गल्स और लोकल एप्लीकेशन किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली अगर बच्चों में प्रयोग किया जाए तो उनमें कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलती है। इसके अतिरिक्त पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, किडनी और यूरिनरी डिसऑर्डर्स हैं उनमें प्रयोग में आता है। मैरास्मस, रिकेट्स जो किड्स में डिजीज़ होती हैं उनमें बहुत लाभदायक होता है। स्कर्वी, गम ब्लीडिंग जो डिजीज है उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है। ओपन वुंड्स हैं उनमें लोकल एप्लीकेशन में बहुत अच्छा बताया गया। एक तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है और हीलिंग को प्रमोट करता है। और विशेष बात देखिए क्या है, ये टिश्यू रीजनरेशन को स्टिमुलेट करता है जिससे जो एक्सेस स्कारिंग है वो नहीं होती है, इजीली एब्जॉर्ब होता है, ब्लड स्ट्रीम में बहुत फास्ट से एब्जॉर्ब होता है तो क्विकली इफेक्ट आता है। तो जब भी हम कोई मान लो बच्चों को मेडिसिन दे रहे हैं, एक तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है तो उसको बच्चे आराम से ले सकते हैं, दूसरा उसका इफेक्ट जो है वो जल्दी आता है। इसके अतिरिक्त एनीमिया जो है और जो वीक हार्ट जिनमें होता है उनमें ये बहुत फायदा करता है, सर्कुलेशन में हेल्प करता है। शहद का प्रयोग यदि मिल्क के लिए किया जाता है तो ये एक आइडियल फूड बन जाता है ग्रोइंग किड्स के लिए और एडल्ट्स के लिए भी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि योगवाही होता है, यानी कि जो मिल्क या दूध होता है वो धातु पौष्टिक होता है, वृंघण करता है। जब हम उसको शहद के साथ प्रयोग करते हैं तो ये उसके गुण को और बढ़ा देता है, ये फायदा करता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत गर्म दूध में कभी भी आपको शहद नहीं मिलाना है। तो आप जो है जब दूध बिल्कुल निवाया रहे तब आप उसमें शहद मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। ओल्ड एज में जो है हनी का सेवन जो है 1 से 2 चम्मच जरूर करना चाहिए, बहुत फायदेमंद रहता है। एक तो एनर्जी लेवल को बनाए रखता है, हीट के लेवल को बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त जो बलगम या म्यूकस सिक्रेशन होता है उसको ड्राइड अप करता रहता है, तो ओल्ड एज में बहुत अच्छा रहता है। लोकल एप्लीकेशन में हनी को यदि आटे के साथ मिला करके जो भी एब्सेसेस हैं या अल्सर्स हैं जो आम है यानी कि पके नहीं हैं, मैच्योर नहीं हुए हैं, उन पे अगर उसका लेप लगाते हैं तो पेन और स्वेलिंग में रिलीफ मिलती है और जल्दी पाक हो जाता है, मैच्योर हो जाते हैं। बर्न या जल जाने पर भी जो लोकल प्रयोग है हनी का
बहुत अच्छा रहता है, तुरंत सूद करता है और हीलिंग को भी फास्ट करता है। शहद जो है इंसोम्निया या जिनको नींद नहीं आती उसमें भी बहुत अच्छा है। उसमें शहद लेने का तरीका है कि आप सोने से पहले 1 गिलास पानी में 2 टीस्पून या 2 छोटी चम्मच शहद मिलाएं और उसको पी के और उसके बाद आप सोएं। अब बात करते हैं कि जब हम शहद का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। पहला है, शहद बहुत अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है जब अधिक मात्रा में शहद का सेवन कर लेते हैं तो उससे एक डिजीज होती है जिसे मधुआम यानी मधुआम, इंडाइजेशन ऑफ हनी या शहद हो जाता है और इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो शहद होती है उसकी तासीर ठंडी होती है और जब भी हम इंडाइजेशन या आम की चिकित्सा करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो हम उष्ण चिकित्सा करते हैं, हॉट उसकी चिकित्सा करनी पड़ती है। तो चूंकि ठंडा और गर्म एक दूसरे का विरुद्ध होता है, तो जब मधु से इंडाइजेशन होता है, आमाजीर्ण हो जाता है, वो बहुत ट्रीट करने में बहुत मुश्किल होता है। तो शहद जो है उसका कभी भी अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। शहद को कभी भी गर्म नहीं करना है, कभी भी गर्म पदार्थों के साथ या हॉट फूड या स्पाइसी फूड के साथ प्रयोग नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है आप हॉट एनवायरनमेंट में काम करने वाले हैं या हनी को कंज्यूम करने के बाद यू आर एक्सपोज टू हीट, तो आप हनी मत लीजिए। हॉट सीजन से शहद का प्रयोग ना करें। शहद खाने के बाद ऊपर से कभी भी गर्म पानी ना पिएं। अब सीधे शब्दों में कहने का मतलब ये है कि जो शहद है, मधु है, हनी है, वो गर्म के साथ विरुद्ध है, यानी कि ये इनकम्पेटिबल है। शहद किसी भी गर्म चीज के साथ, किसी भी तरह का हीट ट्रीटमेंट उसके साथ जो है वो इनकम्पेटिबल है। अब हनी को गर्म करने से या हीट ट्रीटमेंट से क्या होता है, इससे जो हनी होता है वो डिटेरियोरेट होता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है, ऐश वैल्यूज बढ़ जाती हैं, पीएच वैल्यू बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त HMF यानी कि हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल, उसका लेवल बढ़ जाता है और जो एंजाइम डायास्टेस है उसका लेवल कम हो जाता है। यानी कि हनी की जो बेनिफिट्स हमको मिलते थे उसकी जगह उसके बैड इफेक्ट या फिर यूं कह सकते हैं पॉइजनस इफेक्ट, और जो HMF होता है उसका जो है कैंसरस इफेक्ट होता है। तो इसीलिए कभी भी गर्म चीजों के साथ या हनी को गर्म करके प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शहद और पानी, शहद और घी जो है, इनको कभी भी इक्वल क्वांटिटी में प्रयोग नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में बताया है कि कभी भी शहद को बरसात के पानी के साथ मिक्स नहीं करना है और कभी भी शहद को लोटस सीड्स के साथ कंज्यूम नहीं करना है। 1 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनमें आप शहद का प्रयोग ना करें। ऐसा इसलिए है कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम का एक बैक्टीरिया है, उसके जो एंडोस्पर्म है वो शहद में हो सकते हैं और ये जो है बहुत ही डेंजरस बैक्टीरिया बच्चों के लिए हो सकता है, बिकॉज उनका जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो इमेच्योर होता है और ये वहाँ पे टॉक्सिन डेवलप करता है, जिसकी वजह से बच्चों के नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और कई बार बहुत फैटल यानी कि बच्चों की डेथ भी हो जाती है। ऐसी कुछ रिसर्च हुई हैं जिसमें कुछ केसेज में ऐसा मिला है। आयुर्वेद में कहा गया है कि आप जन्म से ही शहद का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर आप श्योर नहीं है कि आप जो शहद या हनी यूज कर रहे हैं अगर वो शुद्ध नहीं है तो इट्स बेटर ऑप्शन कि आप अवॉइड करें कि 1 साल से छोटे बच्चे में आप शहद का प्रयोग ना करें। वाई वी नीड टू टेक रिस्क, राइट। बात करते हैं शहद में मिलावट या हनी अडल्ट्रेशन की। तो मोस्टली शहद में जो है शुगर या शुगर सिरप या अदर कंपाउंड्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं, उसकी विस्कोसिटी, उसका फ्लेवर चेंज करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। एक महत्वपूर्ण कारण अडल्ट्रेशन का और है कि शहद को जमने से रोकने के लिए या इनहिबिट द क्रिस्टलाइजेशन, फ्रक्टोज जो है उसका कंटेंट बढ़ा दिया जाता है। अब देखिए, कुछ फूलों का जो नेक्टर या जूस होता है उसमें ग्लूकोज अधिक होती है, तो उनसे बना जो शहद है वो जल्दी जमता है, और कुछ फूलों का जो नेक्टर होता है उसमें ग्लूकोज का कंटेंट कम होता है, तो वो क्या है, धीरे जमता है या देर से जमता है। इसके अलावा जो रो हनी है जिसमें पॉलेंस है या विदाउट प्रोसेस के बना है, वो शहद जो है वो उसमें क्रिस्टलाइजेशन होने की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है। अब समस्या देखिए कहाँ आती है कि हम सबकी ये धारणा है कि जो शहद जम गया है वो शहद नकली है, राइट। बट ऐसा नहीं है। जो शहद जमता है, शहद तो जमेगा, तो जो शहद जम रहा है वो शहद शुद्ध है। अब प्रॉब्लम एक और आती है, कुछ कंपनियां शहद ठीक भी बनाती हैं, परंतु जब वो मार्केट में उसको सेल करते हैं तो क्योंकि कंज्यूमर्स हम हैं, हमें पता है अगर शहद नीचे जम रहा है तो वो नकली है, हम उसको बाय नहीं करते हैं। अब कंपनी को तो अपना शहद बेचना है, तो वो उसके लिए वो क्या करते हैं, उस शहद को जो है हीट पे गर्म कर देते हैं, यानी कि उसको
हीट ट्रीटमेंट देते हैं और हीट से वो लिक्विफिकेशन उसका हो जाता है और फिर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, बट जो शहद है उसका जो डिटेरियोरेशन है वो हो जाता है। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखिए कि अगर शहद जमता है तो वो नकली नहीं है। एक दूसरी समस्या और है कि हमको जो है शहद का लगता है कि एक जैसा कलर होना चाहिए, यानी ब्राउनिश शहद होना चाहिए, तो वो शहद असली है। अब आप खुद सोच के देखिए कि अलग अलग के जूस से, अलग अलग ओरिजिन से अगर मधुमक्खियां नेक्टर लाती हैं और शहद बनाती है तो एक जैसा कलर कैसे आ सकता है? एक जैसा कलर तो अगर उसमें शुगर सिरप मिली हुई है तभी आ सकता है। तो ये नोटिस करें कि शहद का जो कलर है वो एक जैसा नहीं हो सकता। अब शहद की मिलावट को जांचने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं? एक होता है NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेस्ट। दूसरा है TMR, ट्रेस मार्कर ऑफ राइस सिरप टेस्ट। सो जो भी शहद या हनी देश से बाहर एक्सपोर्ट होते हैं उसके लिए दोनों टेस्ट किए जाते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं। तो मेनली जब हनी अडल्ट्रेशन होता है तो उसमें शुगर सिरप मिलाई जाती है, C3 और C4। तो जो C3 होती है वो स्टार्ची प्लांट जैसे राइस है, बीटरूट है, उनकी सिरप मिलाई जाती है। C4 शुगर केन, कॉर्न सिरप है, ये उसमें मिलाई जाती है और इनके जो टेस्ट हैं वो हमारे देश में होते हैं। अब ये जो टेस्ट होते हैं वो एक बड़े स्केल पे। तो क्या शहद की शुद्धता की जांच हम अपने घर पे खुद स्वयं कर सकते हैं? लाइक हम जो शहद ले रहे हैं क्या वो ठीक है? तो उसके लिए मैं आपको सिंपल 2 मेथड बताती हूँ। तो पहले के लिए आपको क्या करना है, 2 ग्लास पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच शहद डालिए। यदि शहद जो है ग्लास में नीचे बैठता है इसका मतलब वो शहद शुद्ध है, और अगर ग्लास में डालते ही वो बिल्कुल घुल जाता है पानी में तो शहद में सिरप की मिलावट है। दूसरा है अग्नि परीक्षण। तो इसमें क्या है, आप ईयरबड या कोई कॉटन लेकर के यदि आप उस पर शुद्ध शहद होता है और आप लगाते हैं तो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेता है। यदि मिलावट या सिरप वाला शहद है तो वो धीरे आग पकड़ता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, हमने सभी तथ्य जो हैं शहद के बारे में जान लिए हैं। अब टू मेक श्योर कि हम बेस्ट क्वालिटी का हनी यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, हमेशा बाई हनी लोकल, जो भी बी कीपर्स होते हैं उनसे बाई करने की कोशिश करें, या फिर जो रो हनी है वो बाई करें और उसका प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त जब भी आप हनी का स्टोरेज करते हैं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पे उसका स्टोर ना करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मात्रा में, क्वांटिटी में सेवन करें, बहुत ज़्यादा हनी का सेवन ना करें। होपफुली वीडियो के शुरुआत में आपके दिमाग में जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी के आंसर आपको मिल गए होंगे। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।